जिस देश का बड़ा आबादी $3 पर गुजारा करता हो, जिस देश में 64% GST आधी से ज़्यादा आबादी भुगतान करता हो, जिस देश का हंगर इंडेक्स में नाम अफगानिस्तान और नेपाल से नीचे आता हो, उस देश के प्रधानमंत्री लाल किला से प्रकट होंगे और ऑल इज वेल कह देंगे। कहने मात्र से ही सब चीज़ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये देश फेंकुओं का देश बन चुका है। यहाँ बाबा चमत्कार दिखाते हैं और मीडिया के घर के एक एक सदस्य का नाम बताते हैं, लेकिन उन्हीं को कोई धमकी देता है और उनके बारे में जो FIR लिखाया गया है उनमें अज्ञात नाम दिया गया है। समझ लीजिए कितना बड़ा खेल है ये। 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला भारत 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाले चीन को आंख दिखाएगा, लाल आंख। 58 लाख करोड़ सेना का बजट है और 116 लाख करोड़ चीन से कारोबार है। दोगुना, जिसको दुगुना रुपया आप दीजिएगा उससे आप लड़ाई जीत सकते हैं क्या? नहीं जीत सकते। 2002 में मुसलमानों को कैसे टाइट किया था गुजरात चुनाव जीतने के लिए, जब अमित शाह वहाँ पर ये बोल रहे थे और वहीं पर डॉक्यूमेंट्री बन करके आया। JNU में छात्र देखने की कोशिश किए, इंटरनेट कटवा दिया जाता है, लाइन कटवा दिया जाता है, रात के अंधेरे में पथराव कराया जाता है। अपने ही चेहरे से इतना डरते हैं महाराज। 80-20 का राजनीतिक आप करते हैं तो पूरे भारत को मालूम होना चाहिए ना कि आप मुसलमान को कैसे टाइट रखते हैं। वही JNU में सीताराम येचुरी इंदिरा गांधी को घुसने नहीं देता है और उसी JNU को आप टुकड़े टुकड़े गैंग बता देते हैं। 30 करोड़ का आबादी अमेरिका में है, 6000 यूनिवर्सिटी, आप 600 भी तो बनवा लीजिए, लेकिन नहीं। यहाँ का बड़ा वर्ग लकड़ी जलाने पर बाध्य है, क्योंकि सिलेंडर का दाम इतना ज़्यादा हो गया है। आप पर्यावरण बचाने का झूठा बात करते हैं, कहते हैं सहारा जैसा वन बना देंगे भारत में, चीता ला करके डाल देते हैं, तो हिरण को भी खाएगा और आदमी को भी खाएगा। क्या है आपका प्लानिंग? कुछ लोगों के समझ में नहीं आता। 30-33 करोड़ रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, 22 करोड़ लोग नौकरी मांगते हैं, 7 लाख को नौकरी देते हैं, और जो असंगठित क्षेत्र है वो कितना बेरोजगार है ये तो पूछिए मत। 90 लाख MSME बर्बाद कर दिया जाता है। लोग दिन प्रतिदिन अपना रोजगार से हाथ धो रहे हैं। 500 लोग रोज भारत छोड़ रहा है। 30 किसान रोज भारत में आत्महत्या कर रहे हैं, और आप ऑल इज वेल कह देने से ऑल इज वेल नहीं हो जाएगा भारत। आप विदेश जाते हैं, क्या कहते हैं कि हम सावरकर के देश से आए? नहीं, आप कहते हैं कि हम गांधी के देश से आए हैं, आप कहते हैं कि गौतम बुद्ध के देश से आए हैं, आप कहते हैं कि हम अम्बेडकर के देश से आए हैं। क्यों नहीं कह देते कि हम सावरकर के देश से आए हैं? स्वतंत्रता संग्राम में संघियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। बीजेपी के पास अपना कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसीलिए उनको कहना पड़ता है कि हम गांधी के देश से आए हैं।
लेकिन ये समर्थक गांधी के हत्यारों के हैं। आप लोग मेरी बात पर यकीन करे या न करे, लेकिन जो स्टूडेंट, जो युवा दिल खोल करके इनको वोट दिया, उसी के गर्दन पर ये छुरी चला रहा है। आपका भविष्य खत्म किया जा रहा है, आपको अंधेरे में धकेला जा रहा है, आपको उबरने नहीं देगा ये सरकार। बाबा को दिखा रहे हैं, बाबा को ये पत्रकार महोदय बताए कि इनका जो कंप्यूटर होता है या कोई कैमरा होता है, उसका एक सामान ठीक कर सकता है वो बाबा? नहीं कर सकता है। तो फिर बाबा को दिखाने का क्या मतलब? क्यों 20-20 मेन स्ट्रीम मीडिया को भेज दिया जाता है बागेश्वर धाम? टेक्नोलॉजी के इस दौर में आप बाबा को दिखाएं? बिहार में कभी आसाराम और झासाराम फला और फूला नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक पुस्तक मेला दिल्ली में भी लगता है, एक पुस्तक मेला पटना में भी लगता है, लेकिन पटना में पुस्तक मेला का जो है सो पुस्तकों की खरीद ज़्यादा होती है। यहाँ के लोग पढ़ने में विश्वास करते हैं, कम सुविधा होने के बावजूद। इसीलिए बिहार में आज तक कोई बड़ा बाबा पैदा नहीं लिया। पतंजलि को भी यहाँ उतना कामयाबी नहीं मिला जितना हिंदुस्तान के और क्षेत्र में मिला। कम सुविधा के बाद भी बिहारी पढ़ने पर विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, मेहनत कश लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि बाबा पे यकीन नहीं कीजिए, देश की सच्चाई को जानिए, समझिए। और जैसे पठान को दबाया गया, वो जंप करके ऊपर आया, उसी तरह ये डॉक्यूमेंट्री कहीं न कहीं से छन छन के पूरे भारत में धूम मचा देगा। इस चीज़ को जान लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।